स्वागत है आपका वयस्क साबित स्कूल अध्ययन गाइड में। इस तिमाही हम प्रेम और न्याय का परमेश्वर पढ़ेंगे। ये भाग परिचय को प्रदर्शित करते हैं। शीर्षक है प्रेम और न्याय का परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है, जैसा कि पहला यूहन्ना 4 का 8 और 16 कहता है। बाइबल पूरी तरह से इस तथ्य की गवाही देती है। मसीही विश्वास परमेश्वर के प्रेम के चरित्र पर केंद्रित है। प्रेम परमेश्वर के अस्तित्व का मूल है, हमारे विश्वास का मूल है और यह हमारे हर कार्य का भी मूल होना चाहिए। इसलिए प्रेम को समझने का हमारा तरीका हमारे विश्वास और अभ्यास को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मानता है कि परमेश्वर का प्रेम अर्जित करना पड़ता है, तो वह सोच सकता है कि परमेश्वर उन्हें प्रेम नहीं करते क्योंकि वे पापी और अयोग्य है, और दूसरों के संदर्भ में वे दूसरों से प्रेम अर्जित करने की अपेक्षा कर सकते हैं, जो विनाश का मार्ग है। इस तरह और कई अन्य तरीकों से हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझते हैं, इसका हमारे विश्वास और अभ्यास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रेम क्या है? यदि आप 10 लोगों से प्रेम को परिभाषित करने के लिए कहें, तो आपको 10 अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं, यहाँ तक कि मसीही विश्वासियों के बीच भी। परमेश्वर के प्रेम के बारे में कई मिथक और गलत फहमियां हैं। उदाहरण के लिए, मसीही लोग इन सवालों के अलग अलग जवाब देते हैं। क्या परमेश्वर का प्रेम केवल देता है लेकिन कभी प्राप्त नहीं करता? क्या दिव्य प्रेम केवल आत्मत्यागी है? या क्या परमेश्वर मनुष्यों से प्रसन्न और आनंदित भी हो सकते हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम भावनात्मक है? क्या परमेश्वर वास्तव में मनुष्यों की परवाह करते हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार या खोया जा सकता है? क्या परमेश्वर प्राणियों के साथ एक परस्पर प्रेम संबंध में प्रवेश करते हैं? क्या क्रोध प्रेम के साथ असंगत है? प्रेम और न्याय कैसे एक साथ चलते हैं? यदि परमेश्वर प्रेम है, तो इस संसार में इतना अधिक बुराई क्यों है? इनमें से कुछ सवालों के उत्तर स्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन अक्सर मसीही चर्चाओं में इन पर विवाद होता है, और कई उत्तर जो स्पष्ट माने जाते हैं, गहरे निरीक्षण में बाइबल के शिक्षण से असंगत पाए जाते हैं। हम इन सभी सवालों पर एक साथ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस तिमाही में इन और अन्य सवालों को संबोधित करेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। बाइबल में वर्णित परमेश्वर का प्रेम उस प्रेम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो आज की दुनिया में अक्सर प्रेम के रूप में स्वीकार किया जाता है। आने वाले हफ्तों में हम बाइबल में प्रकट परमेश्वर के प्रेम के कुछ सबसे प्रमुख और सुंदर पहलुओं पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि दिव्य प्रेम और न्याय अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। बाइबल का परमेश्वर न्याय से प्रेम करता है। उदाहरण के लिए, यशायाह 61 का 8 देखें। और जैसा कि बाइबल उन्हें चित्रित करती है, दिव्य प्रेम और न्याय इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप एक को दूसरे के बिना नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह इस संसार से अन्याय और पीड़ा को लेकर गहराई से चिंतित है, और वे उत्पीड़ितों और पीड़ितों के साथ अपनी पहचान करते हैं। वे सृष्टि में बुराई द्वारा लाई गई पीड़ा और दुख में स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं, खुद सबसे अधिक पीड़ित होते हुए। बाइबल में परमेश्वर बार बार बुराई और पीड़ा से दुखी और परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति से हमारे सोच से परे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के प्रेम की गहराई को मसीह की अपनी प्रजा के लिए विलाप में देखा जा सकता है, जब उन्होंने कहा, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करता है, मैं कितनी बार तेरे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, पर तूने नहीं चाहा। मत्ती 23 का 37।
बाइबल का परमेश्वर जो प्रेम है, शास्त्र में बार बार प्रेम अस्वीकार करने और खोने के कारण टूटे दिल और व्यथित रूप से चित्रित होता है। संपूर्ण बाइबल की कहानी यह है कि परमेश्वर ने और कर रहे हैं क्या, प्रेम को ब्रह्मांड के हर कोने और कोने में पुनर्स्थापित करने के लिए। यही विषय और बहुत कुछ इस तिमाही के पाठों में है। जॉन सी पेकहम एंड्रूज यूनिवर्सिटी के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनारी में धर्मशास्त्र और मसीही दर्शन के प्रोफेसर और एडवेंटिस्ट रिव्यू के सहयोगी संपादक हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ आगे के पाठों के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। परमेश्वर